नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर और जहाँ पर कि आपको एचटेट की टीजीटी और पीजीटी लेवल की संस्कृत जो है संस्कृत की बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जा रही है। और इस सीरीज में जो है हमारा आज पहली क्लास रहने वाली है और इसमें हम माहेश्वर सूत्र करेंगे, जो कि माहेश्वर सूत्र जो है संपूर्ण व्याकरण की फाउंडेशन है एक प्रकार से। अगर माहेश्वर सूत्र आपको अच्छे से आ गए तो फिर आप संधि में प्रत्यय हो गए हमारे, और कोई भी टॉपिक है ग्रामर का जैसे कारक हो गए, तो सभी में जो है माहेश्वर सूत्र अगर जिसको आ गए तो उनके लिए ये ग्रामर जो है बहुत आसान हो जाएगी करनी। ठीक है, क्योंकि जो सूत्र होते हैं उनमें जो हमारे प्रत्याहार बनते हैं, जैसे खर प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आते हैं, अगर माहेश्वर सूत्र आप अच्छे से करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि कौन से प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम पहले करेंगे माहेश्वर सूत्र, और इनको माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं और इन सभी को ये सभी जो है आपको टिक पर याद होने चाहिए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और जो है बिल्कुल पूरा सिलेबस जो है आपका टीजीटी और पीजीटी का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा यूट्यूब पर ही, बिल्कुल फ्री। कोई बैच पेड बैच नहीं रहने वाला है, बिल्कुल फ्री में और कंप्लीट सिलेबस जो है करवाया जाएगा। ठीक है, तो पूरी क्लासेस देखिए और उसके बाद फिर जो है हम प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में हमारी। तो इसलिए आप पूरी क्लास देखिएगा, और यदि आप आधी अधूरी क्लास देखते हैं तो फिर वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता है। अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं पूरा ही बिल्कुल डिटेल में जो है आपको करवाने वाली हूँ हर क्लास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में ये जो श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धेतु कामोः सनक आदि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, तो नृत्य, नृत्य यानी कि अवसानी है, नृत्य से अवसान होता है रुक जाना। तो चलिए करते हैं। संस्कृत व्याकरण का आधार जो है माहेश्वर सूत्र है, और माहेश्वर सूत्रों को जो है शिव सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव ने जो है पाणिनि ऋषि को सुनाए थे। तो नृत्य करके जो है अपने ढोलक से, उसकी ननाद से जो है इन 14 माहेश्वर सूत्रों का जो है उद्भव हुआ था। तो इसलिए इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है। वर्ण समाम्नाय भी इनको कहते हैं, अक्षर समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय भी इनको कहा जाता है। तो भगवान नटराज यानी कि भगवान शिव ने नृत्य है, नृत्य अवसान यानी कि नृत्य कौन सा, तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य के अवसान में यानी कि तांडव नृत्य से रुक करके सनक आदि ऋषियों के, जो सनक आदि जो ऋषि थे, उनके उद्धार और व्याकरण सिद्धांतों के निर्माण हेतु 14 बार डमरू बजाया था। नव पंचवारम, 9 और 5 बार यानी कि 14 बार ढक्काम होता है डमरू, और ननाद होता है बजाना। नटराज राजा यानी कि भगवान शिव ने नृत्य से अवसान रुक कर सनक आदि ही, ये रहा सनक आदि ही ऋषियों के उद्धार और व्याकरण सिद्धांत सिद्धांतों के निर्माण हेतु 14 बार डमरू बजाया था। और डमरू से निकले इन 14 ध्वनियों के समूहों को ही महर्षि पाणिनि ने अष्ट अध्याय में माहेश्वर सूत्र के रूप में संग्रहित किया। यानी कि जो उन्होंने भगवान शिव ने डमरू बजाया था, उसमें से जो 14 प्रकार की ध्वनि निकली थी, उन 14 प्रकार की ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया था। तो इसका ये यहाँ पर इस तरह से है। आगे है 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो माहेश्वर सूत्र 14 हमारे प्रथम सूत्र है हमारा अ ई उ है, इसमें ये वर्ण आते हैं। ठीक है, अ ई उ यानी कि जो नया वर्ण होता है ये क्या होता है, ये इत्संज्ञक होता है। ठीक है, केवल प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी जो वैसे इसकी गिनती वर्णों में नहीं होती है। ये इत्संज्ञा विधायक सूत्र।
ये जो है इसकी इक संज्ञा हो जाती है। जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है ये इक संज्ञक होता है, ठीक है। तो अ ई उ है, तो अण प्रत्याहार हो गए, अण प्रत्याहार में हो गए हमारे अ ई और उ, ये मूल स्वर है, उनमें जो है वो इक संज्ञक वर्ण है। उसी प्रकार से री लरित, दूसरा जो सूत्र हमारा री लरित, तो री और लरी इसमें मूल स्वर होते हैं और क जो है वो इक संज्ञक वर्ण होता है। उसी प्रकार से ए और ओ इसमें ये वर्ण होते हैं, संयुक्त होते हैं, क्योंकि अ और ई से ए बनता है और उ से ओ बनता है, तो ये संयुक्त स्वर हो गए। और ग जो है इनमें एक संज्ञक वर्ण है। तो ये 3 है हमारे, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। ये 3 सूत्र तो ये हो गए अ, ई, उ है, री, ल, ऋ, ए, ओम। फिर है चौथा सूत्र है ऐ, औच। पांचवा है हय, वरट। छठा है लण और सातवां है यम, गण, नम। आठवां है झ, भ, य, यानी कि वर्ण प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण तो सातवें में आ गया और आठवें में आ गया, फिर हमारा चौथा वर्ण, आठवें और नौवें में चौथा वर्ण आ जाता है हमारा। 10वें सूत्र में हमारा ज, ब, गड़, दस, यानी कि ये तृतीय वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के, वो आ जाते हैं। 11वें में खफ, छठे थे चट, तब और क, प। 11वें 12वें में हमारे प्रथम वर्ण आ जाते हैं। द्वितीय और तृतीय, द्वितीय और प्रथम और द्वितीय वर्ण आ जाते हैं 11वें और 12वें में, ठीक है। और 13वें में जो हमारे हैं, 13वें सूत्र में और 14वें सूत्र, 13वें सूत्र में जो हमारे से ये, और 13वें और 14वें में हमारे जो है ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। यहाँ पर ये हल होगा, मैं नहीं आएगा, हल होएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैं नहीं होगा, ल पर जो है हलंत आ जाएगा, तो ये हल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 14वां वर्ण होता है हमारा हल, और इसमें ह ऊष्म वर्ण होता है और ल जो है इसमें एक संज्ञक वर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इनको आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना, टिप कर याद कर लेना, ठीक है। अ, ई, उ, री, ल, ऋ, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, लण, यम, गण, नम, झ, भ, य, घ, ड, ध, से, जब, गड़, दस, खफ, छठ, थ, चट, त, क, प, य, स, से, सर और हल, ठीक है। तो ये भी देख लेना आप कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। जो अंतिम जो वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, वो होता है इक संज्ञक वर्ण, ठीक है। तो अब इनको जो है डिटेल में समझ लेते हैं। कहते हैं जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं उनको अच बोला जाता है, और सूत्र 1 से 4 तक जो है हमारे सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं अच। देखिए ऐसे शुरू होते हैं माहेश्वर सूत्र, ठीक है। यहाँ से अच, अ, ई, उ, अ, ई, उ, री, ल, री, ठीक है। अ, ई, उ, री, ल, री, ए, ओ, और ऐ, औ, ह, य, व, र, ठीक है। तो ए, ऐ और औ यहाँ तक ये जो है 4 सूत्र, इनमें जो है सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, और है या व, र और ल। तो है जो है यहाँ पर, ये है जो है केवल जो है प्रत्याहार निर्माण के लिए किया गया है इसका, ठीक है, यहाँ पर प्रयोग। तो आगे करते हैं, हम समझते हैं। देखिए सभी को, जो स्वर वर्ण है वो हमारे अच कहलाते हैं। सूत्र 1 से 4 तक जो है सभी ये 9 स्वर वर्ण आ जाते हैं, कुल 9 स्वर होते हैं, ठीक है। यानी कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जो है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और वैसे संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर होते हैं, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 9 स्वर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। फिर है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण होते हैं हमारे हल, यानी कि जो 5वां सूत्र है, 5वें से लेकर के और 14वें सूत्र तक, यानी कि 14वें सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है ल, और 5वें सूत्र का जो प्रथम वर्ण है, तो वहां से हल, ये हल में कौन से आ जाएंगे, हमारे सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे, उनकी संख्या होती है 33। अंतस्थ वर्णों में यण, सूत्र 5वें और 6ठे में ह, य, व, र, ट और लण। तो य, व, र, तो ह का जो है वो केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए प्रयोग किया गया है। बाकी ह से आगे जो हमारे य, व, र और ल जो वर्ण है हमारा 6ठे सूत्र में, ये सभी क्या हो जाएंगे,
यण हो जाएंगे, यानी कि अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। और उसम वर्ण जो है हमारे 13वें 14वें सूत्र में आ जाते हैं, स से सर और हल। तो ये 13वें 14वें में हमारे उपसम वर्ण आ जाते हैं। और वर्गों के पंचम वर्ण जो है ये 7वें में आ जाते हैं, यम गण नम। ठीक है, मैं इत संज्ञक होता है और ये 5वें वर्ण आ जाते हैं। वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं हमारे 8वें और 9वें में। और वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं हमारे 10वें सूत्र में। फिर द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं हमारे 11वें और 12वें में। तो इस प्रकार से ये चलते हैं। पहले कौन से आ जाएंगे हमारे अंतस्थ, पहले हमारे सभी अचस्वर आ जाएंगे 4 सूत्रों में। फिर 5वें और 6वें में हमारे अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। फिर 7वें में हमारे सभी पंचम वर्ण आ जाएंगे वर्गों के। ठीक है, और 8वें में और 9वें में हमारे चतुर्थ वर्ण आ जाएंगे। और जो है 10वें सूत्र में हमारे तृतीय वर्ण आ जाएंगे। और 11वें और 12वें में हमारे द्वितीय आएंगे, फिर प्रथम आएंगे। इस तरह से फिर हमारे जो है उसमें वर्ण आ जाएंगे। तो इस तरह से चलते हैं। ठीक है, ऑपोजिट चलते हैं। जैसे 5वां आ गया पहले, फिर चौथा आ गया, फिर तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। इस तरह से आप समझ के इनको याद करिएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इत संज्ञा और तस्य लोप है, ये सूत्र क्या होते हैं? तो इत संज्ञा किसे कहते हैं? इत संज्ञा किसे कहते हैं? प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत, यानी कि हलंत युक्त जो वर्ण होता है, अंत में जो हलंत युक्त वर्ण होता है, जैसे न, क, ग और च, ये होते हैं। जैसे अण में अण प्रत्याहार में न हो गया। तो ये जो है पाणिनीय सूत्र हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। ठीक है, जो ये अंतिम इत संज्ञक वर्ण होते हैं, इनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। यानी कि हलंत्यम जो सूत्र है वो इत संज्ञा, यानी कि सभी पाणिनीय सूत्रों में जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र होता है हमारा हलंत्यम सूत्र। और ये इत संज्ञक वर्ण केवल प्रत्याहार बनाने के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बाकी इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये प्रत्याहार निर्माण के लिए इनका प्रयोग किया गया है। और ये हलंत्यम सूत्र से फिर इनकी इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा होकर के जो तस्य लोप सूत्र है, उससे फिर इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। यानी कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है, अतः प्रत्याहार की गिनती में इत संज्ञक वर्णों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रत्याहार बनाने में जो है इनका प्रयोग सिर्फ इतना होता है उनको बोलने में। ठीक है, जैसे अण प्रत्याहार से इनमें वर्णों में इनको नहीं गिना जाता। जैसे अण प्रत्याहार हो गया, अण प्रत्याहार में हमारे कौन से वर्ण होंगे? अ, ई, उ। ठीक है, अ, ई, उ वर्ण आ जाएंगे। न जो है संज्ञक होता है उसकी जो है गिनती इनमें नहीं होगी। फिर है विशेष नियम, महत्वपूर्ण। है वर्ण का जो है 2 बार प्रयोग हुआ है। और है वर्ण माहेश्वर सूत्र में 2 बार आता है। तो जो 5वें सूत्र में आया है वर्ण और 14वें सूत्र में आया है। ठीक है, तो जो प्रथम है वर्ण है इसका प्रयोग केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए किया जाता है। और जो 14वें सूत्र में है आया है यह वर्णों की वर्णमाला में काउंट होता है। स है जो हमारे उसम वर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम जो है वर्ण है उसका प्रयोग केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि 5वें सूत्र में आता है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर है हमारे न इत संज्ञक का 2 बार, न वर्ण का भी 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, अई उण में और लण में, छठे सूत्र में। ठीक है, और दोनों में जो है न इत संज्ञक, इनमें भी न का इत संज्ञक वर्ण है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनके प्रथम सूत्र में और छठे सूत्र में न का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों जगह यह है इत संज्ञक है। फिर लण में जो है ल में स्थित जो अ है वह अनुनासिक होता है। ठीक है, ये इस तरह से होगा लण, ये होता है। और इसमें स्थित जो अनुनासिक हमारा ये है इसकी जो है इत संज्ञा हो जाती है। इसे उपदेशे अनुनासिक इत से। अब कहेंगे कि इत संज्ञा तो हलंतन से होती है। हलंतन से इत संज्ञा जो होती है वो अंतिम वर्ण की होती है। ठीक है, जैसे लण, तो न की संज्ञा तो किससे होगी? वो हलंत्यम से होगी। और ज ल में स्थित जो अ है उसकी संज्ञा जो उपदेशीय जन्मनासिक इस सूत्र से होगी। फिर है प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया की प्रत्याहार किस तरह से बनाए जाते हैं? तो इसके लिए सूत्र है आदि रंतेन संहिता, यानी कि आदि रंतेन। आदि वर्ण जो होता है वो अंतिम वर्ण जो, जैसे कि अण हो गया हमारा। ठीक है, अण हो गया हमारा, तो इसमें आदि वर्ण कौन सा? अ है। और अंतिम वर्ण जो है न है।
तो आदि और अंतिम वर्ण जो आदि वर्ण जो है अंतिम वर्ण के साथ अपना भी अ, ई, उ और न, यानी कि आदि वर्ण है जो इत संज्ञक अंतिम वर्ण है, इसके साथ मिलकर जो है अपना और मध्यवर्ती वर्णों का बोध कराता है। ठीक है, यानी कि आदि अंतेन सह इता, आदि वर्ण जो है ए वो अंतेन यानी कि न जो अंतिम वर्ण है उसके साथ सह इता, उस अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अपनी और मध्यवर्ती वर्णों का बोध कराता है। ये है इसका अर्थ। ठीक है, आदि अंतिम संहिता, और ये प्रत्याहार निर्माण करने वाला सूत्र है। फिर है हमारे मुख्य प्रत्याहार, देख लेते हैं प्रत्याहार कौन कौन से। जैसे अच प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे अच में सभी जो हमारे स्वर आ जाते हैं, सभी 9 स्वर आ जाते हैं। ठीक है, 4 सूत्रों में तो अ ई उ वी लवी ए ओ ऐ और औ, ये सभी स्वर आ जाते हैं। हल में जो है हमारे 5वें से 14वें सूत्र तक सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, अल में जो है सभी हमारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। और अप प्रत्याहार देख लीजिए आप, जो अ से जो क तक बनते हैं। ठीक है, ऐ ए जो क है, क तक जो हमारे कौन कौन से बनते हैं, यानी कि अ ई उ री लवी क, तो इसमें कौन से आ जाएंगे हमारे अ ई उ वी और लवी, ये आ जाएंगे हमारे मूल स्वर होते हैं। और यण में हमारे जो है 5वें और 6ठे में हमारे अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, और सल में हमारे जो है सभी ऊष्म वर्ण आ जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए कि भाई सल में कौन कौन से प्रत्याहार, कौन कौन से वर्ण आते हैं। सल जो प्रत्याहार है हमारा, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, यण में कौन कौन से आते हैं। तो आपको ये सब तभी पता चलेगा जब आप जो माहेश्वर सूत्र को अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो प्रत्याहारों की कुल संख्या पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तो प्रत्याहारों की संख्या 42 या 43 है। और जो भट्टोजी दीक्षित होती हैं उनके अनुसार जो है वर्णों की संख्या 44 होती है। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित ने जो है भट्टोजी दीक्षित की जो रचना है सिद्धांत कौमुदी, उसमें उन्होंने जो है 44 प्रत्याहार माने हैं, और पाणिनि ने जो है 42 प्रत्याहार माने हैं। और लघु से वरदराज जो है, वरदराज की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें जो है प्रत्याहारों की संख्या 43 मानी गई है। तो इस आधार पर सभी को मिला करके कुल प्रत्याहार जो है 44 होते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार कितने होते हैं, 44 होते हैं। फिर है परीक्षा उपयोगी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने जान लिया प्रत्याहार। फिर जो है कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, यानी कि माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, ये पूछते हैं। माहेश्वर सूत्र जो है हमारे, सूत्रों की संख्या कितनी है, तो सूत्र तो हमारे 14 हैं। ओके, और स्वरों के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्याहार कौन सा है, यानी कि स्वर जो है वो कौन से प्रत्याहार में आते हैं। तो स्वर जो है हमारे अच प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, जो 4 सूत्र हैं हमारे प्रथम, उनमें सभी स्वर आ जाते हैं और उनको अच बोला जाता है। फिर है व्यंजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्याहार कौन से हैं, तो हल। ठीक है, 5वें से और 14वें तक जो हमारे हल में जो है सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। फिर है कौन सा वर्ण माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है, तो है वर्ण जो है माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है। अगर ये पूछ ले कि कौन सा संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्रों में दोबारा आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा न। ठीक है, यानी कि छठे वर्ण में और प्रथम सूत्र में और छठे सूत्र में जो है न का इत संज्ञक वर्ण का प्रयोग हुआ है, 2 बार हुआ है। और वर्ण जो है हमारा है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है। इत संज्ञा करने वाला मुख्य सूत्र कौन सा है, तो हलंत्यम सूत्र है। अंतिम जो इत संज्ञक, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है वो हलंत्यम से होती है। इत संज्ञक वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, इत संज्ञक वर्ण जो हमारे अंत में जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं वो हमारे होते हैं 14। अंतिम इत संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और लण में जो है अनुनासिक, उसकी भी इत संज्ञा होती है, जो उपदेश अज अनुनासिक सूत्र से, उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र से। ठीक है, तो इस प्रकार से इत संज्ञक वर्ण तो हमारे 15 हो जाएंगे, परंतु जो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है, अंतिम वर्ण जो होते हैं, अंतिम इत संज्ञक वर्ण तो 14 ही होते हैं, और टोटल तो हमारे 15 होते हैं।
तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र आपके कंप्लीट होते हैं और इससे संबंधित तो कुछ-कुछ हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं और फिर जो है वर्ण विचार वाला टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ण विचार पर ही रहेगा और वर्ण विचार और माहेश्वर सूत्रों के जो है फिर इकट्ठे हम जो है पीवाईक्यू करेंगे और जो भी है प्रैक्टिस हम करेंगे। तो इस प्रकार से चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो जुड़े रहिए, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए और रिप्लाई कीजिए कि आपको कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।